रोमियो के नाम पौलुस की पत्री ये एक लंबी पत्री है और इसमें उस व्यक्ति के द्वारा महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं जिसे पहले तरसुस के शाऊल के नाम से जाना जाता था। वो फरीसी नाम के समूह से संबंधित एक यहूदी रब्बी था। वो मूसा की तोरा और इस्राएल की परंपराओं के प्रति जोश से भरा और समर्पित व्यक्ति था और वो यीशु और उसके अनुयायियों को एक खतरे के रूप में देखता था। लेकिन फिर जी उठे यीशु के साथ उसकी एक अद्वितीय भेंट हुई जिसने उसे उन गैर यहूदियों के क्षेत्रों में, जिन्हें बाइबल में अन्य जाति कहा गया है, एक प्रेरित अर्थात एक आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में भेजा। फिर वो अपने रोमी नाम पौलुस के साथ आगे बढ़ा और उसने प्राचीन रोमी साम्राज्य में चारों ओर यात्रा करते हुए लोगों को जी उठे यीशु के बारे में बताया तथा अपने अनुयायियों को इन नए समुदायों में इकट्ठा किया जिन्हें कलीसिया कहा जाता है। और पौलुस समय समय पर यीशु के इन नए समुदायों को पत्रियां लिखा करता था ताकि वो उन्हें विश्वास में प्रोत्साहित कर सके और उनके प्रश्नों के उत्तर दे सके। और रोमियो की पत्री इन्हीं पत्रियों में से एक है। इसे वास्तव में उसके जीवन में काफी बाद में लिखा गया था। अब प्रेरितों के काम की पुस्तक से हम ये जानते हैं कि रोम की कलीसिया को स्थापित हुए कुछ समय हो चुका था और उसमें यीशु के यहूदी और गैर यहूदी अनुयायी दोनों थे। और एक समय ऐसा आया जब रोमी सम्राट क्लैदियस ने सारे यहूदियों को रोम से बाहर निकाल दिया था और फिर लगभग 5 वर्षों के बाद सब यहूदियों को, जिनमें यीशु का अनुसरण करने वाले यहूदी भी थे, वापस आने की अनुमति मिली। और जब वे लौटे तो उन्हें एक ऐसी कलीसिया मिली जो अपनी रीतियों और कार्यों में गैर यहूदी हो चुकी थी। इसने बहुत तनाव उत्पन्न कर दिया जिसके कारण पौलुस के समय में रोम की कलीसिया विभाजित थी। यीशु के पीछे चलने के विषय में लोग एक मत नहीं थे। उनमें विवाद था कि क्या गैर यहूदी मसीहियों को सब्त का या खानपान की विधियों का या खतने की आज्ञा का पालन करना चाहिए या नहीं। और इसलिए पौलुस ने कुछ बातों को समझाने के लिए ये पत्र लिखी। वो चाहता था कि यह विभाजित कलीसिया एक हो जाए और वो भी एक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए। वो इस बात की आशा कर रहा था कि रोमी कलीसिया उसके मिशन कार्य को आगे बढ़ाने का केंद्र बन सकती है, जिसके द्वारा वो पश्चिम की ओर आगे बढ़कर स्पेन तक पहुंच सकता है। और इन्हीं परिस्थितियों ने पौलुस को प्रेरित किया कि वो सुसमाचार का पूरा विवरण लिखे, अर्थात वो शुभ संदेश जो वो यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में सुना रहा था। इस पत्र की रचना ऐसे की गई है कि इसमें 4 मुख्य प्रवाह हों, लेकिन इसे सुसमाचार के एक लंबे चलने वाले अध्ययन के रूप में एक साथ रखा गया है। पौलुस कहता है कि सुसमाचार सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है और फिर ये एक नए मनुष्यत्व की भी रचना करता है जो इस्राएल के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करता है। और इसलिए ये वो सुसमाचार है जो कलीसिया को एक करने जा रहा है। इस वीडियो में हम केवल अध्याय 1 से 4 तक के विचारों को देखेंगे। पौलुस इस प्रकार अपना परिचय देते हुए शुरू करता है कि वो एक प्रेरित है जिसे परमेश्वर ने यीशु के इस सुसमाचार को फैलाने के लिए नियुक्त किया है कि कैसे यीशु इस्राएल का राजा है जो परमेश्वर के पुत्र और जाति जाति के राजा के रूप में मरे हुओं में से जी उठा। और अब यीशु सारी मनुष्य जाति को उसके प्रेम की अधीनता में आने को कहता है। और पौलुस कहता है कि राजा यीशु का ये सुसमाचार सबसे पहले उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, तथा दूसरा ये कि इससे परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। अब धार्मिकता पौलुस के लिए पुराने नियम का एक बहुत गहरा शब्द है। ये परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है कि वो सदा न्याय करता है, अर्थात वही जो सही है और भला है, पर साथ ही साथ परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को भी पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पौलुस ये कह रहा है कि यीशु की कहानी दिखाती है कि परमेश्वर ने इन बातों को कैसे पूरा किया है। वो सबसे पहले उत्पत्ति 3 से 11 की कहानी को रचनात्मक तरीके से दोहराता है। वो दर्शाता है कि किस प्रकार अन्य जातियां और सारे राष्ट्र पाप और स्वार्थ के जाल में फंस गए हैं। पौलुस कहता है कि मनुष्य का हृदय और मन टूटा हुआ है। हम मूर्ति पूजा को अपनाने के लिए परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जिसका अर्थ है सृजी हुई वस्तुओं में परम महत्व को खोजना और फिर उन वस्तुओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना जो परमेश्वर नहीं है।
इसके परिणाम स्वरूप हमारा मनुष्यत्व बिगड़ जाता है और हम में विनाशकारी स्वभाव आ जाता है। अब केवल ऐसा मनुष्यत्व बचता है जो उस न्यायी और धर्मी परमेश्वर के सामने दोषी ठहरता है, जिसके विषय में इस्राएल शायद कहेगा कि फिर तो यह अच्छा है कि परमेश्वर ने सब जातियों में से हमारे ही लोगों को चुना है। उसने हमें मिस्र के दासत्व से छुड़ाया। उसने हमें तोरा के नियम दिए, जैसे कि सब्त का दिन, खान पान की विधि और खतना, और ये सब बातें हमें बताती हैं कि परमेश्वर की पवित्र प्रजा के रूप में हम कैसे जीवन बिताएं। परंतु पौलुस कहता है, इतनी जल्दबाजी मत करो। वो तोरा और पुराने नियम की शेष कहानी की याद दिलाता है, जो ये दर्शाती है कि कैसे इस्राएल भी शेष मनुष्य जाति के समान पाप से भरा, मूर्ति पूजक और नैतिक रूप से टूटा हुआ है। पौलुस कहता है कि इस्राएल वास्तव में अन्य जातियों से भी अधिक दोषी है, क्योंकि उनके पास तोरा के नियम हैं। उन्हें तो बेहतर पता होना चाहिए। अतः पौलुस निष्कर्ष निकालता है कि सारी मनुष्य जाति अर्थात अन्य जातियां और इस्राएल परमेश्वर के सामने आशा रहित रूप में फंसे हुए और दोषी ठहरे हैं। लेकिन यह अंतिम फैसला नहीं है। यीशु के बारे में शुभ संदेश परमेश्वर का उत्तर है। सारी मनुष्य जाति को दोषी ठहराने के बजाय यीशु इस्राएल के मसीहा के रूप में आया, ताकि वो सब लोगों के बदले पाप के बलिदान के रूप में मरे। हमारे प्रतिनिधि के रूप में यीशु ने संसार में हमारे द्वारा उत्पन्न की गई सारी पीड़ा, पाप और मृत्यु के न्यायपूर्ण परिणामों को अपने ऊपर ले लिया, और उसने मृतकों में से अपने पुनरुत्थान के द्वारा इन सब पर विजय प्राप्त की, और वो अपना यही पुनरुत्थित जीवन अन्य लोगों को उपलब्ध कराता है। यीशु वो बना जो हम हैं, ताकि हम वो बन सकें जो वो है। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर इसी रीति से उन्हें धर्मी ठहराता है जो यीशु पर भरोसा या विश्वास करते हैं। अब धर्मी ठहराया जाना पौलुस के लिए पुराने नियम का एक और बहुत ही गहरा शब्द है, और इसका संबंध परमेश्वर की धार्मिकता से है। इसका शाब्दिक अर्थ है धर्मी घोषित कर देना। यीशु ने हमारे बदले जो किया, उससे हमें परमेश्वर के सामने एक नई पहचान मिली है। हमें दोषी ठहराने के बदले परमेश्वर घोषणा करता है कि इस व्यक्ति का मेरे साथ एक सही संबंध है और उसे क्षमा कर दिया गया है। धर्मी ठहराए जाने के परिणाम स्वरूप एक नया परिवार मिल जाता है। वो व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, उसे परमेश्वर की वाचा के लोगों में स्थान मिलता है। धर्मी ठहराए जाने के परिणाम स्वरूप एक नया भविष्य भी मिलता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवन को परिवर्तित करने की यात्रा को शुरू करता है। अतः धर्मी ठहराए जाने के बारे में ये सब बातें उन लोगों के लिए परमेश्वर का दान है जो अपने विश्वास के द्वारा मसीह में है। ये पौलुस को अध्याय 4 में ले जाता है कि वो उनके लिए इन सब बातों के गहरे निहितार्थों को खोजे, जो परमेश्वर की वाचा के परिवार के भाग बन सकते हैं। वो उत्पत्ति 15 में अब्राहम की कहानी की ओर जाता है। इस्राएल को तोरा का कोई भी नियम दिए जाने से पहले अब्राहम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया गया या धर्मी घोषित किया गया। कैसे? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि अब्राहम एक ऐसे बड़े बहुजातीय परिवार का पिता बनेगा जो परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेगा। लेकिन वो और उसकी पत्नी सारा सच में बहुत बूढ़े थे। वे कभी संतान उत्पन्न नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी अब्राहम को परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर पूरा भरोसा और विश्वास था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। और इसीलिए पौलुस कहता है कि अब अब्राहम परमेश्वर के उस नई वाचा के परिवार का पिता बन गया है, और ये सारे जगत में फैल रहा है। यह उन यहूदियों और अन्य जातियों से मिलकर बना है जो उस यीशु मसीह पर एक समान विश्वास और भरोसा रखते हैं, जिसने अब्राहम से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। आइए अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं और अध्याय 1 से 4 तक के पौलुस के मुख्य विचारों को फिर से संक्षेप में देखते हैं, क्योंकि वे इस पत्र की शेष बातों को समझने की बुनियाद हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति बड़ी आशा रहित दशा में पाप में फंसी है, और उसे बचाए जाने की आवश्यकता है। और ये बचाया जाना उन लोगों के द्वारा नहीं होगा जो तोरा के नियमों का पालन करने की कोशिश करते हैं, बल्कि परमेश्वर के धर्मी चरित्र ने उसे प्रेरित किया है कि वो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा संसार को बचाए, ताकि वो नई वाचा के अपने लोगों के रूप में अब्राहम के एक ऐसे बहुजातीय परिवार की रचना कर सकें जो विश्वास पर आधारित हो। और पौलुस आगे दिखाने वाला है कि किस प्रकार यह नया परिवार एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है, जो उन्हें एक साथ जीवन के एक बिल्कुल नए मार्ग की ओर बुलाती है।
लेकिन ये सब इन मुख्य विचारों पर आधारित होगा जो रोमियो के नाम पौलुस की पत्री के अध्याय 1 से 4 में पाए जाते हैं।